आई एम निखिल पांडे। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल ड्रीम शिक्षा। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 1 सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप को कंप्लीट किया था। आई होप वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो और आपको सेशन में मज़ा भी आया हो। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 7th कंप्यूटर पर जाकर देख सकते हैं। आज के सेशन में हम चैप्टर 2 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो समझते हैं क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, है ना। विंडो हैज सिंप्लीफाइड द टास्क ऑफ मैनेजिंग डेटा इन आवर कंप्यूटर। अब विंडो ने क्या किया है, हमारे कंप्यूटर में जो डेटा को मैनेज करने का जो टास्क है उसको क्या कर दिया, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, इजी कर दिया। द डेटा इन आवर कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल एंड फोल्डर्स। तो जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर में रहता है वो फाइल एंड फोल्डर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो विंडो के कारण हमें क्या हो गया, आसानी हो गई, हमारे टास्क सिंप्लीफाइड हो गए, हमारे डेटा इजीली मैनेज होने लगे और इस कारण से हम अपने फाइल और फोल्डर को ऑर्गेनाइज तरीके से रख पाते हैं, ठीक है। नाउ फाइल, सबसे पहला टॉपिक है फाइल। अब फाइल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज in window that enable a computer to distinguish one set of information from another। अब फाइल एक क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज है, एक तरीके का बेसिक यूनिट है स्टोरेज का, जो विंडो को क्या करता है, इनेबल करता है कंप्यूटर को कि आप अगर कोई सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, उसको अलग सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन से सेपरेट कर सको। मतलब कि मेरे पास क्लास 7th का डेटा है, उसको मैं क्लास 8 के डेटा से अलग रख सकूं, या क्लास 7th की कोई फाइल मेरे पास या क्वेश्चन पेपर है तो उसे मैं क्लास 8 के क्वेश्चन पेपर से अलग रख सकूं। ओके, तो इस तरीके का होता है। When you use a program or application to do some work, you can save your work as a file on the computer by specifying a name to it। तो जब आप कोई एप्लीकेशन या प्रोग्राम में काम करते हो तो आप अपने काम को किस तरीके से सेव कर सकते हो, आप उस फाइल का कुछ नाम देके, मतलब कि ताकि आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सको, इस तरीके का कोई नाम देके आप उसको सेव कर सकते हो। ओके, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो फाइल की बेसिक यूनिट, फाइल क्या है, एक बेसिक यूनिट है स्टोरेज का जो इनेबल करती है आपको एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को सेव करने में, ठीक है। और इसको डिस्टिंग्विश करने में, मान लो कि दूसरे से अलग है तो उसका फाइल का नाम हम इस तरीके से रख देंगे ताकि वो आइडेंटिफाई हम कर सके या डिस्टिंग्विश कर सके कि ये अलग फाइल है, ठीक। जब आप किसी फाइल या प्रोग्राम और एप्लीकेशन में काम करते हो तो क्या करते हो, आप अपनी फाइल को सेव करके रखते हो कुछ नाम डालकर, ठीक, कुछ नेम करते हो, है ना। ऐसे ही थोड़ी सेव कर देते हैं, ठीक। मैंने क्लास 7 की फाइल है तो क्लास 7 के नाम से ही सेव करूंगा। ओके, तो इस तरीके से करते हैं। नाउ द फाइल नेम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स, द मेन फाइल नेम एंड इट्स एक्सटेंशन। अब जो फाइल नेम होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मेन फाइल नेम और दूसरा होता है एक्सटेंशन। दूसरा क्या होता है, एक्सटेंशन। नाउ द फाइल एक्सटेंशन इज ऑफ 3 कैरेक्टर। A file name extension is a set of character that helps window to understand what kind of information is stored in the file and which application should open it। अब फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो 3 कैरेक्टर का होता है, बट आजकल क्या होने लगा है, 4 कैरेक्टर में भी होने लगा है, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि 3 ही कैरेक्टर का होता है। जैसे कि आपकी जो पावर पॉइंट फाइल है आज के समय, जो विंडोज 7 के बाद आई थी जितनी फाइल है, तो अब किस नाम से सेव होती है, PPTX, है ना, PPTX फाइल से, है ना। तो कितने कैरेक्टर हो गए, 4, है ना। पहले 3 कैरेक्टर होते थे पर अब बढ़ गए। द फाइल एक्सटेंशन इज ऑफ 3 कैरेक्टर। अ फाइल नेम एक्सटेंशन इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर दैट हेल्प विंडो टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ। अब फाइल नेम एक्सटेंशन से क्या होता है, एक सेट ऑफ कैरेक्टर होता है जो आइडेंटिफाई करता है किस टाइप की फाइल है, किस टाइप की फाइल आपने स्टोर की है और कौन से एप्लीकेशन में वो ओपन होगी। जैसे कि अगर विंडो फाइल है तो विंडो की डॉक्यूमेंट फाइल है तो डॉक्यूमेंट में ही ओपन होगी। आप चाहो उसको एक्सेल में खोलना तो नहीं खुलेगा, है ना। एक्सेल शीट एक्सेल में ही खुलेगी, है ना। आपने अगर कोई डेटा बनाया है एक्सेल शीट में तो वो एक्सेल फाइल में ही ओपन होगा। आपने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, अब उसको आप डॉक्यूमेंट में खोलने जाओगे तो नहीं खुलेगी। किस में खुलेगी, वो PPT फाइल में खुलेगी, पावर पॉइंट में खुलेगी, है ना। तो सबका एक एक्सटेंशन बना हुआ है, तो इट इज कॉल्ड एन एक्सटेंशन बिकॉज इट अपीयर एट द एंड ऑफ द फाइल नेम फॉलोइंग अ पीरियड। तो हर फाइल क्या है, एक एप्लीकेशन में ओपन होती है तो उसके लास्ट में जो एक्सटेंशन लगा होता है वो फाइल नेम के लास्ट में वो ही उस डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है। काय का एक्सटेंशन होता है, उस डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, DOC, है ना।
क्या होता है DOC। अब फाइल नेम कितने का होता है, फाइल नेम कैन हैव अप टू 255 कैरेक्टर। अब फाइल नेम में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, 255 कैरेक्टर। चलिए एग्जांपल में बात कर लेते हैं। इन द फाइल नेम my file.doc the extension is .doc। अब my file.doc मैंने फाइल का नाम क्या रखा है, my file। फिर .doc क्या है, एक एक्सटेंशन है। अब ये एक्सटेंशन है किसका, ये है MS Word डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन है। इट टेल्स विंडो दैट दिस इज अ डॉक्यूमेंट फाइल दैट कैन बी ओपन्ड बाय द प्रोग्राम एसोसिएटेड विद दैट एक्सटेंशन सच एस MS Word। तो अब ये विंडो बताती है डॉक्यूमेंट फाइल को कि ये जो प्रोग्राम है किससे एसोसिएट करती है, डॉक्यूमेंट फाइल से, जिसे आप MS Word पे ओपन कर सकते हो। वही मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा था कि जो लास्ट का जो एक्सटेंशन है वो आपकी प्रोग्राम की जो फाइल होती है, जब प्रोग्राम या एप्लीकेशन होता है उसका एक इंडिकेशन देती है ना। जैसे कि अगर लास्ट में अगर .ppt लग जाता है तो वो एक इंडिकेशन देती है कि ये पावर पॉइंट फाइल है। ओके, तो इस तरीके से होती है चीज़ें। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप एक बार और शॉर्ट में समझ लीजिए। फाइल नेम के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है मेन फाइल नेम, एक एक्सटेंशन। और फाइल एक्सटेंशन में 3 कैरेक्टर होते हैं एज सच। अब 4 भी होते हैं बट अभी आप ये याद रखिए 3 होते हैं। अब फाइल नेम एक्सटेंशन इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर दैट हेल्प विंडो टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फाइल। अब फाइल नेम एक्सटेंशन से आप पता लगा सकते हो कि किस टाइप की वो फाइल है, किस टाइप की आपने इन्फॉर्मेशन सेव करके रखी है। अगर आपने एक्सेल शीट को लिया है तो अलग एक्सटेंशन होगा, पावर पॉइंट को लिया है तो अलग एक्सटेंशन होगा, और DOC होगा, डॉक्यूमेंट फाइल होगी तो अलग एक्सटेंशन होगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड एन एक्सटेंशन बिकॉज इट अपियर एट द एंड ऑफ द फाइल नेम। अब जो भी आप लास्ट में एक्सटेंशन होता है, जो भी इंफॉर्मेशन जिस टाइप की होती है उसके जो लास्ट में लगा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं, क्योंकि वो फाइल नेम के लास्ट में अपियर होता है। ठीक, फाइल नेम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, 255 कैरेक्टर का हो सकता है। देन आप एक एग्जांपल मैंने समझाया था myfile.doc, जिसमें एक्सटेंशन .doc है, मतलब ये कौन सी फाइल है, MS Word फाइल है ना, डॉक्यूमेंट फाइल। चलिए समझते हैं नाउ फोल्डर। अब फोल्डर इज लाइक अ फाइल कैबिनेट इन विच यू कैन स्टोर फाइल्स। अब फोल्डर एक तरीके से आप बोल दो कि फाइल का कैबिनेट है ना, जिसमें हम बहुत सारी फाइल्स को रख सकते हैं, है ना। फोल्डर क्या है, एक तरीके से फाइल का कैबिनेट है जिसमें हम बहुत सारी फाइल को रख सकते हैं। इफ यू पुट थाउजेंड ऑफ पेपर फाइल्स ऑन समवन डेस्क इट वुड बी वर्चुअली इम्पॉसिबल टू फाइंड एनी पर्टिकुलर फाइल व्हेन यू नीड इट। That's why people often store paper file in folder inside a filing cabinet. Arranging file into a logical group make it easy to locate any particular file. अब समझिएगा, फोल्डर एक तरीके से क्या है, आपका कैबिनेट है फाइल को स्टोर करने का। अगर आपके पास बहुत सारी फाइल है ना, और आप उसको डेस्क में फैला के रख लेंगे, मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास कंप्यूटर यूज नहीं करो, आप बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत सारे आप पेपर्स लेके बैठे हो, उसको फैला के रख दोगे तो क्या होगा, ये बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी फाइल को फाइंड आउट करने में, होगा कि नहीं। ऐसे ही आप डेस्कटॉप पे अगर कर देते हो, लैपटॉप में कर देते हो, कंप्यूटर में अपने, तो तब भी क्या होगा, बहुत टाइडियस हो जाएगा फाइल को ढूंढना। तो कंप्यूटर में तो एज सच क्या होती है, फैसिलिटी होती है कि आप सर्च करके भी कर सकते हो, बट आप जब टेबल में बिठवा लोगे बहुत सारे पेपर्स तो इकट्ठा करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ना। दैट्स व्हाई पीपल ऑफन स्टोर पेपर फाइल इन फोल्डर इनसाइड अ फिलिंग कैबिनेट। जैसे कि आप अपनी एक फाइल बनाए होगे, अपनी मार्कशीट जिस पे रखते होगे, तो एक फाइल बनाए होगे, है ना, ताकि आप उसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर पाएँ, क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स है, लेटर ऑन काम आएंगे, है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना रहता है कि आप फोल्डर में चीज़ों को रखते हैं, ताकि एक ये रहे कि हाँ इसमें हमने बहुत सारी फाइल रख दी, एक फोल्डर ले लिया। ठीक, अरेंजिंग फाइल इनटू अ लॉजिकल ग्रुप मेक इट इजी टू लोकेट एनी पर्टिकुलर फाइल। अब आप उसको लॉजिकली अगर फोल्डर में रख लेते हो तो इससे क्या होता है, एक तो आपको वो फाइल इजीली मिल जाएगी, ठीक है, जब आप चाहो जब मिलेगी। फिर आप उसको लॉजिकली अरेंज करोगे तो आपको ईजी होगा किसी पर्टिकुलर फाइल को फाइंड करना। ओके, तो इस तरीके से आप फोल्डर एक तरीके से क्या होता है, कैबिनेट होता है फाइल को स्टोर करने के लिए। ठीक, folder on your computer work exactly the same way. This is what a typical folder icon look like this. तो इसी तरीके से जो आप जैसे फाइल्स हैं आप अपने घर में अरेंज करके रखते हैं। अब जैसे आपके सोशल स्टडीज़ के पेपर आपने असाइनमेंट बनाए फैला के रखें, आपने 4 असाइनमेंट रख लिए, एक सोशल का भी असाइनमेंट रख लिया, एक साइंस का भी रख लिया, एक मैथ्स का भी रख लिया, एक जीके का भी रख लिया। अब आप पेपर फैला के रखे हो बिल्कुल, तो आपको इकट्ठे करने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं, कि यार ये पेपर कहाँ पे लगेगा, एक फाइल में तो 50 पेपर हैं, मेरे पास 200 पेपर हैं, इस फाइल को यहाँ जमाऊँ, कितना टाइडियस हो जाएगा।
ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, एक अलग फाइल बना लेते हो, जीके के पेपर अलग रखेंगे हम, कंप्यूटर के अलग रखेंगे, मैथ्स के अलग रखेंगे, सोशल साइंस के अलग रखेंगे, ताकि आप क्या करो, इजीली आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है ना। तो इस तरीके से फोल्डर भी होता है कंप्यूटर का, वो भी उसी तरीके से काम करता है ना। दिस इज व्हाट अ टिपिकल फोल्डर आइकॉन लुक लाइक दिस। अब आप देख सकते हो एक ये फोल्डर लिखा है, ए फोल्डर, इस तरीके से फोल्डर का आइकॉन दिखता है, देखिए कैसा दिख रहा है। ओके, नाउ फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर, ये हो गया। द फोल्डर नॉट ओनली होल्ड फाइल्स बट दे कैन ऑल्सो होल्ड अदर फोल्डर्स। अब फोल्डर सिर्फ फाइल को होल्ड नहीं करता है, कुछ फोल्डर्स को भी होल्ड कर लेता है, मीन्स हम फोल्डर के अंदर भी फोल्डर रख सकते हैं। अब फोल्डर विथ इन अ फोल्डर इज यूजुअली कॉल्ड अ सब फोल्डर। अब फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर है तो उसको हम क्या कहते हैं, सब फोल्डर। क्या कहते हैं, किसी फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर है तो उसे हम क्या कहते हैं, सब फोल्डर। यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ सब फोल्डर एंड ईच कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ फाइल्स एंड एडिशनल सब फोल्डर्स। अब आप कितने भी सब होल्डर्स बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कितनी भी फाइल्स रख सकते हो और एडिशनल सब फोल्डर जितने चाहते हो रख सकते हो। फोल्डर डू नॉट हैव एनी एक्सटेंशन। अब फोल्डर का कोई एक्सटेंशन नहीं होता, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल्स का होता था, फोल्डर का कोई एक्सटेंशन नहीं होता। दे में कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स सच एज डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो एंड प्रोग्राम। अब ये किसी भी टाइप की फाइल को अपने पास रख सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट फाइल को भी रख सकते हैं अपने पास, म्यूजिक फाइल को रख सकते हैं, पिक्चर फाइल को रख सकते हैं, वीडियो फाइल को रख सकते हैं या प्रोग्राम फाइल को रख सकते हैं। जैसी फाइल चाहें आप वैसी फाइल आप फोल्डर में रख सकते हैं। ओके, तो एज सच हमने समझ लिया कि फोल्डर कोई भी फाइल बस को नहीं क्या करता है, फोल्डर्स को भी होल्ड कर सकता है। फिर फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब फोल्डर कहते हैं। आप जितने चाहे उतने सब फोल्डर बना सकते हैं, आप जितनी चाहे उतनी फाइल रख सकते हैं, फोल्डर का कोई एक्सटेंशन नहीं होता है। फिर उसके बाद आप क्या क्या रख सकते हो फोल्डर में, डॉक्यूमेंट फाइल रख सकते हो, म्यूजिक रख सकते हो, पिक्चर्स रख सकते हो, वीडियोस रख सकते हो, प्रोग्राम्स रखते हो, एटसेट्रा, कुछ भी रख सकते हो। ओके ना, चलिए समझते हैं नेक्स्ट। नाउ स्टार्टिंग विंडो एक्सप्लोरर। नाउ आपको अगर विंडो एक्सप्लोरर को स्टार्ट करना तो आप क्या करेंगे, यू कैन सी माई माउस कर्सर, वी कैन ओपन विंडो एक्सप्लोरर इन टू वेज। राइट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट ओपन विंडो एक्सप्लोरर ऑप्शन। तो एक ये ऑप्शन है, या फिर आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, स्टार्ट, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, देन यू विल क्लिक ऑन एसेसरीज एंड देन यू विल क्लिक ऑन विंडो एक्सप्लोरर। ओके, लेट मी टेल यू विथ एन एग्जाम्पल। As such, ये आपकी विंडो है। ओके, नाउ आपको क्या करना है, विंडो एक्सप्लोरर खोलना है। तो मैंने ये क्या किया, ये माउस कर्सर देखिएगा मेरा, मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, देन आई विल गो टू द ऑल प्रोग्राम, देन व्हाट आई विल डू, मेरे को अब क्या देखना है, एसेसरीज में जाना है, देन व्हाट आई विल डू, आई विल चूज द ऑप्शन विंडो एक्सप्लोरर, हियर इट इज। सो व्हाट आई विल डू, क्लिक ऑन विंडो एक्सप्लोरर, तो मेरा विंडो एक्सप्लोरर खुल जाता है। तो इस तरीके से आपका विंडो एक्सप्लोरर दिखता है। ओके, तो इस तरीके से आपका विंडो एक्सप्लोरर, इसे क्या कहते हैं हम, विंडो एक्सप्लोरर। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द पीपीटी। नाउ द विंडो ऑफ विंडो एक्सप्लोरर इज डिवाइडेड इनटू टू पेन, लेफ्ट एंड राइट। The left pane display the disk drive and folder in a hierarchical order. The right pane display the content। तो एक चीज देखिएगा, विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, दो पेन में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट पेन क्या करता है, डिस्प्ले द डिस्क ड्राइव एंड फोल्डर इन हायरार्किकल ऑर्डर। तो लेफ्ट पेन आपके सारे डिस्क ड्राइव और फोल्डर को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। द राइट पेन डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ड्राइव एंड फोल्डर दैट इज सिलेक्टेड इन द लेफ्ट पेन। तो जो भी आप लेफ्ट पेन में सेलेक्ट करते हो तो राइट पेन क्या करता है, उसके कंटेंट की इंफॉर्मेशन को या डिस्प्ले उसके ड्राइव या फोल्डर को क्या करता है, डिस्प्ले करता है राइट पेन, ठीक है ना। तो आप जो भी लेफ्ट पेन में सेलेक्ट करोगे राइट पेन में, उसके डिस्क ड्राइव फोल्डर जो भी हैं वो क्या होंगे, राइट पेन में डिस्प्ले होंगे। You will find the black sign, this one, and the arrow sign placed before the disk drive or folder name। अब आपको ऐसे दो साइन मिलेंगे, एक ब्लैक कलर का रेक्टेंगल मिलेगा, एक एरो साइन मिलेगा डिस्क ड्राइव और फोल्डर के पहले। द एरो साइन इंडिकेट अ फोल्डर कंटेन अ सब फोल्डर। अब इस एरो का मतलब होता है कि फोल्डर के पास सब फोल्डर हैं। क्लिकिंग द साइन will display the subfolder inside the folder and the sign changes to this black sign। जब आप उस साइन पे क्लिक करोगे, इसमें क्लिक करोगे तो आपको क्या होंगे, सब फोल्डर निकल के आ जाएंगे। देन ये जो साइन है
जब निकल के जाएगा तो वो साइन किस में अब चेंज हो जाएगा, इस ब्लैक वाले साइन में। दिस प्रोसेस कॉल्ड एक्सपेंडिंग। तो इस तरीके से हमने फोल्डर के सब फोल्डर खोले, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिंग। इफ यू क्लिक द साइन, अगर आप इसमें क्लिक करते हो तो क्या होगा, द एक्सपेंडेड सब फोल्डर क्या हो जाएगा, कोलैप्स बैक, फिर से क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, है ना, वापस हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको करके देखते हैं, समझिएगा। ये मैंने खोल लिया, ये मेरा ये साइड जो है ये क्या है, मेरा लेफ्ट पेन है, एंड दिस वन इज कॉल्ड मेरा राइट पेन है। क्या बोलता हूं मैं इसको, राइट पेन। ठीक है, अगर मैं आपके में लेट्स ट्राई लिखा हुआ है उसको ट्राई करते हैं, क्लिक ऑन डी ड्राइव, तो मैं डी ड्राइव पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, नाउ द सब फोल्डर ऑफ डी विल बी एक्सपेंडेड इन द लेफ्ट पेन। नाउ आपके बहुत सारे सब फोल्डर, इसके जो डिस्क डी ड्राइव है मैंने डबल क्लिक किया तो इसके जो सब फोल्डर हैं वो लेफ्ट पेन में दिखने लगे। देखिए दिख रहा है मुझे, देखिए पहले क्या था, नॉर्मल था, ऐसा था ना डिस्क डी ड्राइव, मैंने डबल क्लिक किया तो ये मेरे सब फोल्डर आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो साइन था, जो पहले कैसा साइन था, ये देखिए, ये जो साइन है वो वाइट एरो है। ठीक है, नाउ व्हेन आई विल डबल क्लिक ऑन इट तो इसकी सब फोल्डर आ जाएंगे, मतलब इसमें सब फोल्डर थे और ये साइन चेंज हो गया किसमें, ब्लैक में, हो गया ना चेंज। नाउ ऑब्जर्व दैट ऑल द सब फोल्डर्स आर अरेंज अल्फाबेटिकली। अब आप देख रहे हैं ये सारे सब फोल्डर जो हैं अल्फाबेटिकली अरेंज है कि नहीं, हाँ अरेंज है। देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ डेटा मेरे सॉफ्टवेयर वेन्यू। अब एक चीज देखिए, ये जो बैंक पीडीएफ नाम से जो लिखा है ना, जो बैंक पीडीएफ नाम से लिखा है इसमें कोई भी सब फोल्डर नहीं है, इसलिए वहां पे व्हाइट कलर का एरो नहीं है क्या, एरो नहीं है। बट अदर्स में एरो हैं, यहाँ पे एरो नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें सब फोल्डर नहीं है बैंक पीडीएफ में। नाउ व्हाट वी विल डू टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ एनी फाइल और फोल्डर, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। अब मुझे किसी चीज की कंटेंट निकालनी है या किसी फाइल और फोल्डर का कंटेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि मुझे सॉफ्टवेयर में कोई कंटेंट निकालना तो मैं इसमें क्या करूंगा, डबल क्लिक कर दूंगा। द कंटेंट ऑफ द सब फोल्डर दैट यू हैव सेलेक्टेड आर डिस्प्लेड इन द राइट पेन। तो ये क्या है, सब राइट पेन में डिस्प्ले हो जाए। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे क्लिक करो, आप यहाँ सॉफ्टवेयर पे क्लिक करोगे तो भी ये कंटेंट आ जाएगा। इस तरीके से आपके राइट पेन में सारे सब फोल्डर्स खुल गए। ठीक, तो इस तरीके से होने वाला। आपको ब्लैक और वाइट भी समझ में आ गया होगा। ये देखिए ब्लैक है, अगर मैं इसको क्लोज फिर से प्रेस करता हूँ, ये देखिए ब्लैक है ना, तो ये कोलैप्स बैक वाली जो आपकी लाइन लिखी थी, तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ देखिए वाइट हो गई ना, कोलैप्स बैक। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे होने वाला है। नाउ कमिंग बैक टू द पीपीटी। चलिए लेट्स ट्राई, हमने कर लिया है व्यूइंग फाइल और फोल्डर्स। विंडो प्रोवाइड many ways to arrange and identify your files while you are viewing them। अब विंडो क्या करती है, बहुत सारे वे प्रोवाइड करती है, आप अपनी फाइल को अरेंज कर सको या इजीली आइडेंटिफाई कर सको, है ना, जब आप उनको खोलते हो। द इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट मोड बाय क्लिकिंग ऑन मोर ऑप्शन ड्रॉप डाउन एरो लोकेटेड ऑन द टूल बार। तो इंफॉर्मेशन जो है आप जिस मोड में चाहते हो, जैसे मोड में चाहते हो उस मोड में क्या हो सकती है, उस मोड में क्या हो सकती है, ओपन हो सकती है। बस आपको मोड ड्रॉप डाउन एरो लोकेटेड, एक टूल बार में ऑप्शन होता है ना, ड्रॉप डाउन एरो करके मोर ऑप्शन का, तो आपको वहां पर क्लिक करना है तो आपको पता चलेगा। चलिए समझते हैं पहले स्मॉल आइकॉन। It display your file and folder as a small icon without a preview of its content. The file name is displayed next to the icon. तो फाइल नेम जो दिखता है वो आइकॉन के बाजू में दिखता है। समझते हैं स्मॉल आइकॉन को, प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये फाइल है, मैं इसको अभी ये किस में ओपन है, डिटेल्स में, स्मॉल आइकॉन मैंने ये किया। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, ये फोल्डर दिख रहे होंगे और साइड में बस क्या दिख रहा होगा, एक फाइल नेम दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, फाइल नेम दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए ये जो दिख रहे हैं आपको नीचे, ये सब फाइल्स हैं, बाकी ये क्या फोल्डर्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या दिख रहा है आपको, देखिए बाजू में नाम दिया हुआ एक फोल्डर, तो इस तरीके से आपको स्मॉल आइकॉन में दिखेगा। नाउ नेक्स्ट समझते हैं व्यूइंग फाइल और फोल्डर। विंडो प्रोवाइड many ways to arrange and identify your file। ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। स्मॉल आइकॉन, ये देखिए स्मॉल आइकॉन ऐसा दिख रहा है और बाजू में क्या दिख रहा है, नाम दिख रहा है, नाउ फाइल नेम दिख रहा है। मीडियम आइकॉन, इट डिस्प्ले द फाइल एंड फोल्डर एज मीडियम साइज्ड आइकॉन। अब ये क्या करता है,
जो फाइल और फोल्डर को है उसको मीडियम साइज आइकॉन में खोलता है, गिविंग यू अ बेटर आइडिया ऑफ द फाइल कंटेंट। अब ये मीडियम साइज आइकॉन कैसे होते हैं इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम। नाउ आप इसको चेंज कर देंगे, ये दिख रहा है आपको, इस ड्रॉप डाउन से आप क्या करोगे, चीज़ों को चेंज करोगे। ठीक है, मैं इससे अब चेंज यूज़ करूँगा क्या, मीडियम आइकॉन। देखिए नाउ ये थोड़ा सा बड़ा दिखने लगा है पहले से, और यहाँ पे नीचे नाम दिखा रहा है, देखिए इस पर नाम लिख के आ रहा है और आपको थोड़ी सा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अब इस पर आपको पता चल जाता है कि किसमें सब फोल्डर है क्या नहीं है, मीन्स थोड़ा सा फाइल के कंटेंट का हल्का सा डिस्प्ले दिख जाता है आपको। ठीक है, नाउ तो इट डिस्प्ले द फाइल एंड फोल्डर एज मीडियम साइज आइकॉन गिविंग यू अ बेटर आइडिया ऑफ द कंटेंट। और एक आइडिया मिल जाता है आपको देख के कि हाँ क्या कंटेंट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, इट डिस्प्ले फाइल एंड फोल्डर एज अ मीडियम साइज आइकॉन। अब ये भी टाइल्स जो व्यू है आपका वो क्या करेगा, एक फाइल और फोल्डर को मीडियम साइज आइकॉन में ही खोलेगा, एक तरीके से लगभग सेम होगा। इट डिस्प्ले द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द फाइल प्रेजेंट सच एज इट्स साइज एंड टाइप। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी कि क्या साइज है क्या टाइप है। खोल के देखते हैं एक बार। ठीक है, नाउ अभी देखिएगा ये कैसा है आपका, अभी किस में सेट है, ये मीडियम साइज आइकॉन व्यू में, किसमें, मीडियम आइकॉन व्यू में। अब मैं इसको टाइल्स के फॉर्म में चेंज करता हूँ, देखिए ये टाइल्स। अब ये क्या हो रहा है, थोड़ी सा व्यू थोड़ी सा अलग है, और जब आप इसके पास जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जब इसके पास जाते तो डेट दिखती है, साइज दिखता है, और क्या दिखता है, फाइल के बारे में दिखता है, फाइल के अंदर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कंटेंट हमको डिस्प्ले हो जाता है या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, कि ये कितने साइज की फाइल है, जैसे कि ये इसका साइज है, मैंने एडोब रीडर पे हूँ मैं 9.50, इसका साइज़ दिया है मुझे 81.5 MB, और इसकी मुझे डेट भी दी हुई है जो कि है 6/6/2015, एंड टाइप्स क्या दिया है, फाइल, इस पे एडोब रीडर की फाइल्स है, इंस्टॉलेशन है एक तरीके से, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू डिस्प्ले द कंटेंट एज अ लिस्ट ऑफ फाइल और फोल्डर। अब एक तरीके से लिस्ट व्यू क्या करती है, लिस्ट की तरीके से चीज़ों को खोल देती है ना, ऐसा लिस्ट ऑफ फाइल और फोल्डर नेम प्रीसीडेड बाय अ स्मॉल आइकॉन। पीछे क्या होते हैं इसके, स्मॉल आइकॉन दिखेंगे आपको, उसके आगे आपको क्या दिखेगा, फाइल और फोल्डर दिखेगा, नाम दिखेगा उसका। ठीक है ना, नाउ दिस व्यू is useful in your folder contain many files and you want to scan the list for a file name। अब ये कहाँ पे, जब आपकी बहुत सारी फाइल्स है ना, और आपको स्कैन करना है फाइल नेम, तो ऐसी जगह आप यूज़ करो तो ये बहुत इजी होता है, आप इजीली उनको देख पाते हो एक लिस्ट के फॉर्म में। यू कैन sort योर फाइल एंड फोल्डर इन दिस व्यू। तो आप इसमें अपनी फाइल और फोल्डर को शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट व्यू एक बार करके देख लेते हैं। नाउ वेयर इट इज़, लास्टली हमने क्या किया था, टाइल्स व्यू किया था, क्या किया था, टाइल्स व्यू। नाउ दिस वन इज द लिस्ट व्यू। नाउ व्हाट आई एम चूजिंग लिस्ट व्यू ऑप्शन, सी पूरी लिस्ट आ गई। अब ये क्या कर रहा है, देखिए छोटी सी जगह में मेरे पूरी चीज़ें देखने लगी, अभी सारी चीज़ें देखना कठिन था, सारी चीज़ें एक लिस्ट आ गई। अब मैं यहाँ से जो मुझे स्कैन करना, मान लो कि मुझे कोई चीज़ फाइंड आउट करना है, तो मैं एक तरीके से स्कैन करके इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो एक तरीके से आप कह सकते हो, इससे स्कैन करके आप जो भी फाइल या फोल्डर है कोई ढूंढना है, यूजफुल आइटम को ढूंढना है, तो ये स्कैन करना आसान हो जाता है अगर हम लिस्ट के फॉर्म में खोल लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, now detail view। detail view provide detailed information about your file including name, type, size and date modified। अब डिटेल व्यू में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किसी भी फाइल की। देख लेते हैं एक बार डिटेल। नाउ ये है आपका डिटेल। अब यहाँ पे देखिए साइज लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइप भी आ रहा है, डेट भी आ रही है ना, साइज भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है ना, सब कुछ आ रहा है। अरेंज करके देखेंगे तो आप सब कुछ मिल रहा है। ठीक, ये टाइप आ रहा है, ये डेट मॉडिफाइड आ रही है, आप इस पे सब कुछ एक इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, क्लिक किया, जैसे कि टोटल कोई फाइल है, ये देखिए ये फाइल है, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी, ड्राइवर टूल किट इंस्टॉलर। तो ये किस डेट में आया है, 22/6 को मैंने लिया था, 12:02 बजे एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। टाइप क्या है इसका, एप्लीकेशन है, एंड कैसा साइज है इसका,
2392 KB। ठीक, तो इस तरीके से मुझे क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक, अगर मैं सॉफ्टवेयर खोल लेता हूँ और तो देखिए यहाँ पे एडोब रीडर था। ठीक है, अब मुझे इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन, ये देखिए ये तो फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर खोलेंगे तो और कुछ होगा। नाउ हियर आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका कोई एप्लीकेशन है, मीन्स प्रोग्राम है जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये किस डेट को मैंने लिया था, 15/5/2012 को लिया था 3:33 PM में, मीन 3:30 PM में लिया था। और इस फाइल का साइज कितना है, 91,301 KB। ठीक, तो इस तरीके से मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक, कमिंग बैक टू द PPT नाउ, large and extra large icon view, they display large and gigantic icon of the file and folder। तो एक तरीके से बहुत बड़ा बड़ा दिखने लगता है इसमें, जो फाइल एंड फोल्डर बड़े में डिस्प्ले होते हैं। These two can be very useful when working with images and videos file। तो ये ज़्यादातर यूजफुल कब होते हैं, जहाँ हम वीडियोस फाइल या इमेजेस फाइल में काम करते हैं, तब ये ज़्यादा यूजफुल होते हैं। बट हम देख लेते हैं कि एज सच होने क्या वाला है यहाँ पे। नाउ coming back to the content software, now what I will choose, large icon। देखिए काफ़ी चीज़ें मुझे डिस्प्ले हो रही है। एक सॉन्ग पढ़ा है, ये आपकी नज़रों ने समझा। नाउ दिस सॉन्ग, देखिए मेरे को इजीली आइडेंटिफाई करने में आसानी हो रही है, इस सॉन्ग की थोड़ी डिटेलिंग मुझे मिल रही है। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन करेंगे तो और बड़े में दिखेगा। देखिए एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन, सी यू कैन easily able to see if I will choose videos। now here when I will choose the icon extra large icon, see ये क्या है, अभी लार्ज आइकॉन में मेरे को बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल रही। देखिए इस तरीके से वीडियोस में, पर मैं एक्स्ट्रा लार्ज कर दूंगा तो ये चीज़ और बड़े में दिखने लगेगी, कितने बड़े व्यूज़ में दिखने लगेगी, ये सॉन्ग्स दिखने लगे वीडियोस। तो इनको ओपन करने में क्या होती है, आसानी होती है। तो एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन आपको हेल्प करते हैं इमेजेस और वीडियोस फाइल को ओपन करने में। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द PPT, now content view, it display each file and folder on a separate row along with their detailed information like date, modified, author etc। तो कंटेंट व्यू में क्या होता है, सेपरेट रो में फाइल्स खुलती हैं, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि डेट, मॉडिफाइड, ऑथर एक्सेट्रा। करके देख लेते हैं इसको भी। कमिंग बैक टू सॉफ्टवेयर, है ना, हम क्या करेंगे, इसका चेंज करेंगे व्यू। ऑप्शन आपको पता है कहाँ सेलेक्ट करना है, एक ऊपर ये टाइल्स टाइप का ऑप्शन है, यहाँ से चूज़ करना है। नाउ आई विल चूज़ कंटेंट ऑप्शन। सी ड्राइवर टूल किट इंस्टॉलर, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, टाइप भी बता रहा है, डेट भी बता रहा है, टाइम बता रहा है, रो में है सारी चीज़ें। देखिए रो के फॉर्म में अरेंज है सारी चीज़ें, है ना, डेट दे रहा है, टाइम दे रहा है, साइज दे रहा है, एक इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है और रो के फॉर्म में चीज़ें अरेंज है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है आपकी फाइल को व्यू करने का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 7 व्यूज़ समझे हैं और 7 व्यूज़ होते हैं फाइल और फोल्डर को ओपन करने के। सो गाइस, इस तरीके से आपकी आज की क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 के कुछ कंटेंट को समझा जो कि फाइल एंड फोल्डर से रिलेटेड था। थोड़ी सा टिपिकल था क्योंकि थ्योरी मैनेज करना साथ में प्रैक्टिकल मैनेज करना, ऑनलाइन मैनेज करना थोड़ी सा टिपिकल होता, हो सकता है थोड़ी सा प्रॉब्लम हुआ हो, बट इसको कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने आपको प्रैक्टिकली इसलिए बताया ताकि चीज़ें और आसान हो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, नए आइडिया के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, और चीज़ों को बेहतर और अच्छे तरीके से समझेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।